नमस्कार दोस्तों, आज किसानों की जीत का दिन है, जश्न का दिन है। वो दिन है जिसका इंतजार किसान 378 दिनों से कर रहे थे। मैं उस वक्त सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चे ने किसानों की घर वापसी का ऐलान कर दिया है। तारीख तय हुई है 11 दिसंबर, लेकिन आज इस वक्त उस ऐलान के तुरंत बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है। चारों तरफ किसानों की भीड़ वैसे उमड़ी है जैसे जब किसान आए थे तब। और अब इस जश्न का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे गुरनाम सिंह चढ़ूनी से, जो इस आंदोलन के जो चंद नेता सूत्रधार रहे हैं, किसानों के जत्थे के यहाँ तक पहुँचने तक जिनकी अहम भूमिका रही है पिछले साल 25-26 नवंबर को, उनमें मुख्य हैं। तो चढ़ूनी साहब, सीधे कैसा लग रहा है? ये सवाल टेलीविज़न वाले जब पूछते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं दरअसल वही सवाल घिसा पिटा पूछ रहा हूँ कि इस जीत के दिन आपको क्या महसूस हो रहा है? देखिए, उस परमपिता की बख्शिश है जिसने इस आंदोलन में इतनी ताकत बख्शी है, और आज परमात्मा ने ये आंदोलन जिताया है। तो इसमें हमारी कोई गुणवत्ता नहीं है, उसकी बख्शी उसने वो किसके माध्यम से करा दे, ये उस मालिक की बख्शिश है। और आज उनकी दया हुई है, इस आंदोलन को जीता है। तो जो आम जनमानस के पक्ष में जो लड़ाई थी, उसकी आज पहली जीत हुई है। चढ़ूनी साहब, इस आंदोलन को मैंने भी लगभग 1 साल से देखा, 1 साल से ज़्यादा वक्त से। 26 नवंबर से आप लोग आए, 28 नवंबर से मैं देख रहा हूँ। हताशा कभी देखी नहीं, निराशा कभी देखी नहीं, हौसला हमेशा देखा। लेकिन कई बार एक रिपोर्टर के तौर पर आते जाते, भीड़ को बढ़ते कम होते देखकर कई बार मुझे भी लग रहा था कि क्या मुमकिन होगा कि यह आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचेगा और इस आंदोलन की वो मांग पूरी हो जाएगी जिस मांग को लेकर किसान बैठे। क्या अभी आपके भीतर कभी वो आशंका आई? देखिए, ये आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं होता। अगर कम भीड़ की देख को निराश हो जाएं, नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा भीड़ को देखकर बहुत खुश हो जाएं, वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ होती हैं। तो ये जो है ऊपर वाले की बख्शिश है, और उसकी वजह से आंदोलन हम जीते हैं। अब ऊपर वालों का श्रेय आप दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों ने अपने हौसले और जज्बे के साथ 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजारा और आज जीत का दिन आया। लेकिन क्या आपको इस जीत में कुछ कमी भी महसूस हो रही है? क्योंकि कुछ मांगों पर जो एमएसपी बड़ा मांग था, उसको लेकर सरकार ने कमेटी तो बनाई चढ़ूनी साहब, लेकिन उस कमेटी में जो शर्तें थी आप लोगों की 2 दिन पहले, कल भी, कि उसमें सिर्फ किसान मोर्चे के लोग हों, लेकिन उसमें बाकी संगठनों के भी हैं। तो कुछ कमी भी है या मान रहे हैं कि ये शुरुआत है, आगे देखेंगे? देखिए, एक तो दुख इस बात का है कि हमारे 700-750 साथी हमारे बीच से चले गए हैं, और जीत का जो श्रेय है उसमें उन्हीं की मुख्य भूमिका है। और जहाँ तक सवाल अब सरकार की दृष्टि का है, या अभी जैसे आपने एमएसपी की बात की है, अब उसी के लिए हमने तय किया है कि आंदोलन को समाप्त नहीं किया, आंदोलन को स्थगित किया है। कभी सरकार किसी भुलेखे में, किसी मुकालते में रह जाए कि अब तो ये चले गए हैं, तो हमने उसको स्थगित किया है। और हर महीने उसकी समीक्षा भी करेंगे कि मुकदमे वापसी का है, मुआवजे का है, और जो एमएसपी पे वो कमेटी बना रहे हैं उसमें वो क्या क्या चालें खेलते हैं, उस सभी पे नज़र रखेंगे। और अगर सरकार कहीं गड़बड़ी करती है, दोबारा से आंदोलन कर देंगे। आपने एक अहम बात कही कि अभी हमने इस आंदोलन को स्थगित किया। आपने आज सुबह भी ये बात कही थी, दिल्ली में मीटिंग के पहले शायद। तो स्थगित का मतलब कि आपको आशंका है कि अगर एमएसपी पर जो कमेटी बनी है, जिसमें बाकी किसान संगठन होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, सरकार के नुमाइंदे होंगे, जो पहला पॉइंट है जो सरकार की तरफ से आपको लिखित चिट्ठी मिली है, तो आशंका है? अभी आशंका सभी चीज़ों में होती है। अब एक बार ये कह देना कि आपके केस वापस लेंगे और हम घर को चले जाएं, वो ना लें, कभी ये अभी कोई वापस हो थोड़ा ही गए है, कहा ही तो है। ऐसे ही मतलब दूसरे पे इतबार करना पड़ता है, ना करें तो भी गलत होता है, और इतबार ऐसा करके निश्चिंत हो जाए तो भी गलत होता है। तो उन्होंने जो वायदे किए हैं, उन वायदों का हम उनको टाइम देंगे। तो आशंका तो बनी ही रहती है, और सरकार के तो जो होते हैं वो एक एक शब्द ऐसा होता है जिसके 2-2 अर्थ निकलते हैं, 3-3 अर्थ निकलते हैं।
जैसे आपने कहा कि केसों का जिक्र किया, उन मुकदमों का जिक्र किया, और बार बार बात आती है कि हरियाणा के किसानों पर या इस आंदोलन के मददगारों पर 40,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं। 48,000 से ज़्यादा पे, 48,000 से ज़्यादा मुकदमे, 48,000 लोगों से ज़्यादा पर मुकदमे जो हरियाणा में हैं वो करीब 264 मुकदमे हैं। अच्छा, 48,000 लोगों पर मुकदमे। चलिए, 48,000 लोगों पर 264 मुकदमे हैं जी। हाँ, ये थोड़ी क्लैरिटी हुई, इससे लेकर कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब ये जो 48,000 लोगों पर मुकदमे हैं, इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से अलग से भी कुछ आपसे बात हुई है? कल भी कहा गया कोई अधिकारी आए थे, इसकी कोई म्याद, जैसे कल आप कह रहे थे, कुछ तय हुआ? कल कोई अधिकारी नहीं आया। पहले जो मुख्यमंत्री ने किया था उसमें उन्होंने ये सहमति दे दी थी कि हम सारे मुकदमे वापस लेंगे, और बल्कि ये था कि जो इस आंदोलन से पहले के मुकदमे हैं, 20-30 मुकदमे पहले भी होंगे, तो वो भी सारे वापस लेंगे। और उसमें जितने किसान आंदोलन के सहयोगी हैं, किसी पे आड़ती पे छापा मारा हो, कई बार किसी बस वाले का उन्होंने ज्यादती कर दी, या जो NRI हैं, उन पे जो भी हरियाणा लेवल के ऐसे मैटर हैं जो किसान आंदोलन के सहयोगियों को परेशान किया गया, जैसे असले के लाइसेंस हैं, उनको नोटिस दे दिए थे आपके असले रद्द करेंगे, तो वो सभी वापस लिए जाएंगे। तो अब ये बताइए, ये भी जानना दिलचस्प होगा, सुना आप पर भी बहुत मुकदमे हैं, 100-200 मुकदमे? पता नहीं जी कितने हैं, 100 तो होंगे, 100 होंगे। इतने तो होंगे। किन किन धाराओं के मुकदमे हैं वो? धारा तो छोटी छोटी है, 307 है, और भी उसके बराबर की हैं। तो अगर उनमें सज़ा हो जाए तो मेरा ख्याल है 10 के जन्म तो लगेंगे काटने में। तो आप लगातार चडूनी साहब ललकारते रहे खट्टर सरकार को, जब खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था उनके अपने इलाके में, कौन सा गांव था मुझे याद नहीं आ रहा, गांव कौन सा था जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतर? कैमला, हाँ, कैमला गांव में जब खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था, किसानों ने एक तरह से हेलीपैड पर कब्जा कर लिया था, और उसके बाद गांव-गांव में किसानों का विरोध, खट्टर के मंत्री जा नहीं पा रहे थे। तो इस लड़ाई को बहुत नेतृत्व देने में आपकी अहम भूमिका थी। तो उस समय कई बार ये चिंता नहीं होती थी कितने मुकदमे लादे जा रहे हैं, अगर आंदोलन जीत के मुकाम पर नहीं पहुंचा और इस तरह से आज जैसे शर्तों के साथ मुकदमे वापस होंगे तो 10-20 साल तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। देखिए, एक आदमी की इस दुनिया में कितनी का वैल्यू होती है। अगर लोगों को सुखी रखने के लिए या आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, आम जनता को सुखी रखने के लिए अगर एक आदमी को जेल काटनी पड़ जाए तो क्या मायने हैं उसके? कुछ भी मायने नहीं है। अगर हमारे ऊपर मुकदमे बनने से, जेल जाने से अगर लोगों का फ़ायदा होता है तो क्या है? कुछ भी नहीं है। जेल के तो हम आदी हैं, 20-50 बार तो पहले जा चुके हैं, अब चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? चलिए, तो अब मुझे लगता है अब इस समझौते के बाद या बीच के रास्ते के बाद जेल जाने का तो नहीं होगा, शायद मुकदमे वापस हो जाएंगे अगर आप लोगों को भरोसा दिया गया। अब ये बताइए, चूंकि आप एक किसान नेता के तौर पर 1 साल से ज़्यादा इस आंदोलन में रहे, मैंने सुबह जोगिंदर सिंह उग्राह से भी बात की, बाकी से भी बात करूँगा, इस आंदोलन का हासिल, एक तो ये कि जीत गए, एक तो ये जो आपकी मांगें मान ली गई, लेकिन इस आंदोलन का और हासिल क्या देखते हैं आप? इस आंदोलन का हासिल सबसे बड़ा ये है, सवाल 3 कानून वापस होने का नहीं है। इसके बड़ा सवाल ये है कि जो देश में, दुनिया में जो चल रहा है कि कारपोरेट पूरे कारोबार पे कब्जा कर रहा है, आम जनमानस जो है वो भोजन बन के रह गए कारोबार कारपोरेट का, उस चीज़ को तोड़ना, उस लाइन को रोकना, उस चलती ट्रेन को ब्रेक देने, जिसमें पूंजीवादी लोग बेतहाशा पूरे बाज़ार पे कब्जा कर रहे हैं, पूरे कारोबार पे कब्जा कर रहे हैं, उसको रोकना, ये दुनिया का एक ऐतिहासिक कदम था कि आज जनता ने कारपोरेट को लगाम दे दी है, कारपोरेट को ब्रेक दे दी है। ये एक बड़ा कदम है। अब यहाँ से एक दूसरी बात शुरू होती है, जो लगातार अब राजनीति में किसानों की हिस्सेदारी, चाहे सियासी दल बनाकर, चाहे जैसे भी चुनाव में हिस्सेदारी की वकालत आप करते रहे, और संयुक्त मोर्चे के बाकी घटक आपसे असहमत रहे, लेकिन फिर भी आप बात करते रहे। अब तो जीत गए, अब संयुक्त मोर्चे का जो एक मुख्य जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो यहाँ से हम गुरनाम सिंह चढ़ूनी को क्या देखते हैं आगे? पंजाब में 3 महीने बाद चुनाव है, सियासत में कोई भूमिका, चुनावी भूमिका? बिल्कुल, जितना जोर लगेगा, जितना ऊपर वाले ने ताकत दी है, उतनी ताकत से हम जो है वो चुनाव लड़ेंगे।
और मकसद उसका भी वही है कि जो पूरे कारोबार पे या पूरे देश की हर संपत्ति पे जो पूंजीवाद का कब्जा हो रहा है, जो जनता का होना चाहिए, वो उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। उसको रोकने का तरीका एक ही है, जो आंदोलन है ये आर्जी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए काम कर सकता है, लेकिन परमानेंट काम नहीं कर सकता। अगर परमानेंट जो आज देखिए, आज लूट को कैसे लूट हो रही है हमारी। आज कोई हमारी चंबल घाटी का डाकू तो नहीं लूट रहा, आज कानून बना के लूट रहे हैं, और कानून बनाने वाले कहीं डाकुओं से मिले हुए हैं। अब जब कानून बनाने वाले अगर डाकुओं से मिल जाए तो फिर डाकुओं का राज हो गया, तो वही हो रहा है, लूटने वालों का राज हो रहा है। और इसको मोड़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि हमारे देश में जो सत्ता आती है वो वोट से आती है। जब वोट से सत्ता आती है तो फिर वोट वालों का राज होना चाहिए, उनका राज है नहीं, क्योंकि कारपोरेट जो है पैसे खर्च के जीत जाता है। तो उस चीज़ को मोड़ने के लिए हम जहाँ कानून बनते हैं वहाँ पे आम नागरिक जाए, वहाँ पे वो लोग जाएं जो शोषित लोग हैं या जो निचली स्तर को समझते हैं या कारपोरेट के दलाल ना हो, उन लोगों की एंट्री कराई जाए सत्ता में। तो कैसे? अब तो 2-2.5 महीने बाद पंजाब में चुनाव है, जरा समझाइए कि आप कोई पार्टी? हाँ, पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। हाँ, अभी 5-7 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। बस यहाँ से जाके हम अमृतसर मत्था टेकेंगे, मत्था टेकने के बाद तुरंत पार्टी लॉन्च कर दी जाएगी और पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, फिर बता देता हूँ। हाँ, तो ये जरा क्लैरिटी के साथ एक अहम बात इन्होंने कही, आज संयुक्त मोर्चे की बड़ी जीत, ऐलान कि किसान अब यहाँ से घर वापस लौटेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी संयुक्त मोर्चे के अहम नेता, 5 सदस्यों की जो समिति थी उसके भी एक जिम्मेदार नेता थे। आप अब यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी कह रहे कि पार्टी लॉन्च करेंगे 4-5-6 दिन के बाद। जरा समझाइए, जैसे आपने कहा लॉन्च करेंगे, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या फ़र्क है इसमें? इसमें फ़र्क ये है कि हम लड़वाएंगे। मेरा काम है लोगों को तैयार करना, मेरा काम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं तो अपनी सीट पे जो है वो सिमट कर रह जाऊंगा। मेरे को तो पूरा पंजाब घूमना है, पूरा पंजाब देखना है, तो सभी जगह प्रचार के लिए ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तो सभी जगह लोगों को मिलने की ज़रूरत पड़ेगी मेरी, तो इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मेरा कोई मकसद सत्ता हासिल करके नज़ारे लेना नहीं है, मेरा मतलब सुधार करने से। तो चुनाव में तो अब चढ़ूनी साहब 2.5 महीने बच गए, 2.5 महीने में ही आप पार्टी भी बना लेंगे और पंजाब की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर हम तो अपना दिमाग फजूला लड़ाते हैं और मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करता, जो होगा ये ऊपर वाला करेगा। हम अपनी जितनी ताकत ऊपर वाले ने बख्शी है वो लगानी है, और मेरे को उम्मीद है कि इस बार जो अगली सरकार आएगी पंजाब के अंदर वो हमारी आएगी। मतलब अभी आप बुनियाद ज़मीन तैयार करेंगे 2022 के बाद 27 के चुनाव की, 24 के चुनाव की। अच्छा, 24 के चुनाव की। तो चलिए लोकसभा पंजाब में एक मॉडल देंगे, हाँ। पंजाब में एक मॉडल दें कि ऐसे काम होना चाहिए, वो काम को देख के। अब मैं फिर दोहरा दूं, जैसे नायक फिल्म में एक दिन के मुख्यमंत्री ने एक सैंपल दिखा दिया एक दिन में, लोगों ने कहा इसी को बनाओ यार। हम 2 साल में पंजाब में एक सैंपल दिखाना चाहते हैं कि राज ऐसा होना। क्या आप बताइए, देश कहाँ बचा है? 30,000 करोड़ की हीरोइन आई, कोई मुकदमा नहीं। क्या क्या बनाएंगे इस देश का? मारेंगे क्या इस देश को जहर पिला पिला के? एक पुड़िया बरामद होता तो 1 महीने तक चैनलों पर चलता कि सारे किसान ड्रग के स्मगलर हैं और ड्रग पैडलर हैं। इसको बचाएं कैसे? इस देश को बचाएं कैसे? अरे इतने जहर पिला रहे हैं जवानी को, आज की जवानी को, और कोई कार्रवाई नहीं है पंजाब में। मेरे ख्याल से कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 100-200 अमली नहीं है। एक मेरे पास एप्लीकेशन लेके आया, बड़े मज़ेदार बात बताऊँ आपको। मैं भाषण दे रहा था, मैं प्रोग्राम कर रहा था, एक आदमी एप्लीकेशन लाया, कह रहा जी हमारे गांव में 200 अमली है, हमारे गांव में 200 अमली है, और नशा यहाँ मिलता नहीं है, गोलियाँ मिलती नहीं है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, हम मजदूर आदमी है, हमारा आधा दिन तो वहाँ से नशा खरीदने में लग जाता है, हमारे गांव में बिकवाओ। अच्छा, तभी तो उड़ता पंजाब फिल्म बन गई। देख, जुल्म है, जुल्म है। मतलब होगा क्या? मतलब नशे के खिलाफ आए थे अमरिंदर सिंह, लेकिन नशे के खिलाफ जिस तरह देखिए
बहुत से लोग सोचते होंगे कि शायद सत्ता में जाके बड़े नज़ारे हैं, लेकिन ये जो चलिए कोई बात नहीं, वो एक सेकंड वो तस्वीर भी हम दिखा दें कि ये जिंदाबाद के नारों के साथ ऐसे किसान जा रहे हैं और ये लगातार यहाँ पर चूंकि किसानों की जीत हुई है इसलिए कहीं नारेबाजी है, कहीं जिंदाबाद के नारे हैं, कहीं जश्न है और कुछ छिटपुट दो चार मैं देख रहा हूँ अभी जो किसानों के जो तंबू कनात थे वो खड़ भी रहे हैं, कुछ लोग समेट भी रहे हैं। हाँ माफ करें, कंटिन्यू करते हैं जी। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नई पीढ़ी देश छोड़ के जा रही है। जिन अंग्रेजों को हमने अपने देश से भगाया उन अंग्रेजों की शरण में जा रहे हैं हमारे देश के नागरिक। तो फिर अंग्रेज ही यहाँ आ जाते, सारी की समस्या का हल तो सुलभ था। फिर तो ये ज़्यादा अच्छा है, फिर क्या जरूरत थी हम अंग्रेजों को भगाने की यहाँ से। अगर पता होता कि ये काले अंग्रेज इस देश को ऐसे बर्बाद करेंगे तो सच कहता हूँ भगत सिंह कभी फांसी पे चढ़ने की गलती नहीं करता। नहीं ये सवाल वाजिब है, लेकिन सवाल उठता है कि जैसे आपने एक बात कही ना कि आप पंजाब में एक मॉडल देंगे और 2024 के मद्देनज़र कि कैसे सरकार चल सकती है, लेकिन बात तो वही है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करें। 2.5 महीने बाद चुनाव है, आप अभी 6 दिन बाद पार्टी बनाएंगे, उसके बाद चुनाव भी लड़ेंगे और आपको लगता है सरकार भी बना लेंगे? और बिना पैसे के लड़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है और फिर भी लड़ेंगे और सरकार भी आएगी, देखते जाना। चडूनी साहब बिना पैसे के तो नगर निगम के चुनाव भी पार्षद के भी नहीं, आप देखते जाना। ये लोग ये जो है ना ये 100 रुपये देंगे, 100 रुपये उससे चुनाव लड़ा जाएगा। जब हरमंदिर साहब बनाना था ना कुछ नहीं था, पास में कुछ नहीं था। एक बीच में शुक्रिया अदा करूं, पीछे कोई सज्जन थे, मेरी जेब से ये पर्स गिर गया था, इसमें मेरा दुनिया भर का कार्ड, आई कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस और कुछ पैसे, बट किसी सज्जन ने इसीलिए सारा किसान है जी, इसलिए मैंने सोचा इसका जिक्र किया जाना जरूरी है। ये अगर पर्स मेरा ऐसे नहीं मिलता तो उसके बाद तो मैं पैदल हो जाता, लाइसेंस से लेके मेरा पर्चा सब इसी में है यहाँ से। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अब वही सवाल जो मैंने कहा कि वक्त कम है, 2 से 2.5 महीने और आप 6 दिन बाद पार्टी बनाएंगे तो कैसे मुमकिन? मैं ये कह रहा था, आपने पहला पैसे का सवाल किया। हाँ, पैसे। गुरु रामदास जी ने जब हरमंदिर साहब बनाना था उन्होंने कहा कि जिसके पास कुछ है वो लाए और सेवा करे, भेंट करे। किसी कोई चांदी लाया, कोई सोना लाया, कोई जो भी लाया, सेवादार लाए। एक माता थी, उस वो माता उठ के नहीं आई। गुरुजी ने कहा कि माता जी आप भी कुछ लेके आई होगी, तो माता ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो परिवार भी नहीं चलता, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं क्या दान कर सकती हूँ। 2 बार 3 बार कहने के बाद वो माता आई, उसने कहा महाराज आपके पास लोग बहुत कुछ दान कर रहे हैं, बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो ये कौडिये हैं, क्या दूँ इनको। तो गुरु रामदास जी ने वो कौडियाँ ली और वो हरमंदिर साहब की नींव में रखी और आज उस कौडियों पे खड़ा हरमंदिर साहब आज सोने का मंदिर है। तो मैं ये बताना ही चाहता हूँ कि ये जो निचले लोगों की कमाई है ये इतनी शुद्ध होती है। जो 100 रुपये देते हैं ना निचले वाले लोग, ये हराम की कमाई नहीं होती। हराम की कमाई ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और ये हक हलाल की जो कमाई है ना, ये थोड़ी कमाई भी ज़्यादा कमाई का काम करती है। वो सब सही है, कहने के लिए अच्छा लगता, आस्थाओं का सवाल है, लेकिन फिर मैं आप प्रैक्टिकल देखना। एक प्रैक्टिकल सवाल फिर पूछूंगा। 2.5 महीने में इस देश में किसी राज्य में कहीं नहीं, हालांकि अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसे आंदोलन से शुरू किया और उसके बाद सरकार में आए, लेकिन बीच का गैप लंबा था। मतलब पहली बार उनको बहुमत नहीं मिला, उसके बाद दूसरी बार वो सरकार में आया 67 सीटों के साथ। आप देखना, हम पंजाब में ये आपको बता देना चाहते हैं कि पंजाब में तूफान कैसे आएगा। इसी 2.5 महीने की आप बात देखिए, इस 2.5 महीने से भी शायद कम हो मेरे ख्याल से। हाँ। शायद 4 फरवरी को ना चुनाव हो। हाँ, तो 2 महीने मान लीजिए, 2 महीने नोटिफिकेशन अब हो जाएगा। इस 2 महीने में आप देखिए पंजाब में तूफान कैसे आएगा और एक तरफा आएगा। अगर सारी पार्टी एक तरफ होकर लड़े ना तब भी उनसे ज्यादा आएगी। देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन पार्टी का नाम हम उस मालिक के भरोसे पे कायम हैं। उस और एक बात बता दूं, हम अपने लिए चुनाव लड़ ही नहीं रहे, हम लड़ उसकी जनता के लिए रहे। पार्टी का कुछ नाम भी सोचा है आपने? आपको 5-6 दिन में सामने आ जाएगा। कुछ तो सोचा होगा ना? सोचा है, नहीं बना दिया है। बना भी दिया? हाँ, रजिस्टर करा दी है। जब रजिस्टर करा दिया तो खुलासा कर दीजिए। नहीं, क्यों करें खुलासा? तो खुलासा तो एकदम ही करेंगे बस। जब रजिस्टर्ड करा दिया तो बोल दीजिए। रजिस्टर्ड हो गई है, नाम अनाउंस उसी दिन करेंगे जिस दिन पार्टी लॉन्च करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक किसान नेता जो लगातार 1 साल से किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस लड़ाई को
आगाज से अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका जिन लोगों ने निभाई उसमें गुरनाम सिंह चड्ढूनी, लेकिन यहां से एक नई लड़ाई, नया संघर्ष भी शुरू कर रहे अपने लिए। वो सियासी संघर्ष है, सियासी ज़मीन पर पाँव जमाने की कोशिश है और एक राजनीतिक दल बनाने का जिक्र कर रहे हैं 5-6 दिन बाद। हालांकि राजनीति में आना, कामयाब होना, सत्ता हासिल करना, पार्टी बनाना सब अलग अलग चीज़ें हैं। फिर भी आपको शुभकामनाएं और फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करता हूँ सिंघू बॉर्डर से इसी बात के साथ कि किसानों ने इस ऐतिहासिक आंदोलन को उस मुकाम तक पहुंचाया है कि सदियां याद रखेगी कि दिल्ली की सीमाओं पर कभी ऐसा आंदोलन हुआ जो 2020 की 26 नवंबर को शुरू हुआ और उसके बाद 8 दिसंबर को उस आंदोलन को अंजाम मिला, 9 दिसंबर को 2021 को। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।